हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं उसे। फिलहाल सिर्फ यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। पहले हम लॉजिक समझेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, आज के मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक इनसाइड कैंडल भी बन रही है। आपको इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम करना है, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, जाके जरूर देख लेना। निफ्टी 50 में वन डे के टाइम फ्रेम पे। तीसरा हम डिस्कशन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है मार्केट के लिए। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे, आपको काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी, नीचे एक बेहतरीन सा सपोर्ट दिखाई देगा, आपको एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं लॉजिक्स की। लॉजिक के लिए मैं आपको लेके आ गया हूं, यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिचुएशन समझते हैं। मार्केट ने जैसे ही आपको ओपनिंग दी, मार्केट ने एक मोमेंटम देना शुरू कर दिया। फिर हमें क्या देखा, पहली कैंडल को हमने ऑब्जर्व किया, इस तरह की आपको कैंडल देखने को मिल रही है, रेड कैंडल, जहां पे मार्केट में एक गिरावट आई थी, मार्केट नीचे गया और यहां से बायर्स मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर खींचते हुए दिखाई दी, यहां से साफ साफ दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन क्या पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज ली जा सकती है? सवाल ये उठता है। यहां से हमें इंडिकेशन मिल गया कि बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ खींचते हुए ले जा रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। इसके जस्ट ऊपर क्या है? प्रीवियस डे हाई है। समझ में आ रहा है कि बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं और इसका ब्रेकआउट भी देके चल रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। यानी कि इस बीच स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे तो फोकस किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन आप मार्केट में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे। भाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकता है, साइडवेज ले जा सकता है, मार्केट को रोक के रख सकता है। जैसे कि आपने देखा इस वाले जोन में, अगर इस वाले पोर्शन में आप फोकस करेंगे, नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा। भाई, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा, ऊपर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा और मार्केट को साइडवेज लेके चला गया। तो हमें यहाँ पे पहली चीज क्लियर हो गई कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को नहीं निकालता, तब तक पॉजिटिव साइड नहीं सोचा जा सकता। ये चीज कंफर्म हो गई कि नहीं? यहां से क्लियर हो गई? क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है? अब नीचे की तरफ क्या देख रहे हैं हम? नीचे की तरफ हमने ये देखा, आप यहाँ पे देखेंगे, आपको ये भी एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। दिखाई दिया कि नहीं? कितने लोगों को दिखाई दिया? भाई, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिला। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसका ब्रेकडाउन भी दिया, रीटेस्ट भी किया और एक मोमेंटम भी दिया। सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पे भी काम नहीं करना था। मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। पहला रीजन, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड की आप अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और नीचे की तरफ आप क्या देखेंगे, यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, जिसकी मार्केट ने रेस्पेक्ट की है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की तरफ आपके ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं हैं, जब तक कि मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो को नहीं निकाल देता। लेकिन यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। जो स्कैल्पर है वो एक अलग तरीके से काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। समझ में आया? और मार्केट ने दी भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट कहीं ना कहीं आपको साइडवेज होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे काफी सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या पॉजिटिव मोमेंटम अब रुक चुका है? क्या यहां से नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है? दोनों का ही जवाब नहीं है। आपको फोकस क्या करना है? आपको फोकस करना है वन डे के टाइम फ्रेम पे, जो ये इनसाइड कैंडल बन रही है। आपको इनसाइड कैंडल वाली वीडियो जाके देख लिए, चैनल पे सर्च करेंगे आप, आपको मिल जाएगी। नहीं तो यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे इनसाइड कैंडल और साथ में चैनल का नाम डाल देना हाउ टू इन्वेस्ट, आपको वीडियो तब भी मिल जाएगी। ठीक है, वो चीज आपको समझनी है। क्योंकि देखो, मोमेंटम बहुत बड़ा आ चुका है। फिर से ध्यान से समझो, मोमेंटम बहुत बड़ा आ चुका है, एक रैली बहुत बड़ी आ चुकी है। ना तो कोई अच्छा खासा रिट्रेसमेंट अभी मिला है। अगर देखें, यहाँ पे मिले हैं, छोटे मोटे मिले हैं, कुछ साइडवेज रहा है, मतलब कोई खास इतनी रुकावट मार्केट में नहीं आई है।
तो बेहतर है, एक रिट्रेसमेंट मांग रहा है मार्केट, जरूरी भी है। कितना बड़ा आएगा, कब आएगा, नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना है। कोई सेटअप बनता है तो काम करो, नहीं बनता है तो मत करो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, लेके मार्केट से निकलो, रूल को फॉलो करो ऐसे सिचुएशन पे, क्योंकि नहीं पता कब कितनी तेज मोमेंटम आ जाएगा। अगर आप इसी सिनेरियो को देखेंगे जो अक्टूबर में हुआ था, ये 3 दिन में ही काफी बेहतरीन मोमेंटम आ गया था। इस वाले पोर्शन को फोकस करो, तो ये 3-4 दिनों में ही काफी बेहतरीन मोमेंटम आ गया था। यहां पे देखो कितना मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया। तो बेहतर यह है, आपको हर रिजल्ट के लिए तैयार रहना है। जिस भी साइड आपकी अपॉर्चुनिटीज बनती है, आपके सेटअप बनते हैं, उन पे काम करना है। ये सोच के ट्रेड नहीं करनी है कि अब नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत होगी तो नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं, अब पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत होगी अब पॉजिटिव साइड ट्रेड बना लेते हैं। अपनी सेटअप पे काम करो, जो सेटअप आप जानते हो। अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करो, जो स्ट्रेटेजी आप जानते हो। अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है तो काम करो, भले ही स्टॉप लॉस सेट हो जाए, वो एक अलग केस होता है। समझ में आ गई? आइए अब हम सिचुएशन समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैं चीजें ड्रॉ ही कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है। दूसरा, नीचे की तरफ आपको ये एक सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कर दिया ड्रॉ। ओके, क्लियर हो गया। ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये कौन सा पैटर्न है? जो 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, आपको ये वाला पैटर्न दिखाई देगा। रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट। अब ये तो हमने मार्क कर लिया, अब जरूरी चीजें मार्क करते हैं। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। ठीक है, और इस वाले पैटर्न के बारे में हमें पहले से ही पता है। इतनी चीजें आपको मार्केट में घुसने से पहले पता है। अब इन्हें समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, फिर से ध्यान से समझो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको इस वाले स्विंग से मार्केट को ऊपर जाने देना है। तो आपके लिए जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा, ये प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई का भी आपको ब्रेकआउट देगा, तो आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक नया हाई मार्केट में फिर से देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिचुएशन पे अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो गया तो मार्केट इस वाले पैटर्न का भी ब्रेकडाउन देगा। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, ये प्रीवियस डे लो बनेगा। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिल गया तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस वाले जोन में आपको सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। ये भी पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, फिर भी बात वही आती है, इस वाले सिचुएशन, इस वाले स्विंग पे आप ध्यान रखेंगे और इस वाले प्रीवियस डे हाई के आसपास ध्यान रखेंगे। अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिली तो शांति से बैठ जाना, कुछ भी मत करना, ना पॉजिटिव साइड कुछ करना, ना नेगेटिव साइड कुछ करना। अपना मार्केट को ठहरने देना, ट्रेडिंग डे हाई मार्क करना, ट्रेडिंग डे लो मार्क करना। फिर ये देखना प्रीवियस डे हाई और ट्रेडिंग डे हाई में कितना फासला है और ट्रेडिंग डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग में कितना फासला है, ये देखना है। अगर दोनों पास पास में है, ब्रेकआउट मिल गया तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना। अगर ये भी दोनों पास में है, ब्रेकडाउन मिल गया तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना। अगर ये दोनों दूर है, मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। चीजें समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिचुएशन पे आप पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है, रेड कैंडल बनाता है और उससे नीचे भी आपको एक फॉलोअर कैंडल मिल जाती है, तो नेगेटिव साइड आपके लिए मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन नेगेटिव साइड आप ट्रेंड की अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। जितनी भी क्वांटिटी में रोज काम करते हैं उससे हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करेंगे, रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए। चीजें समझ में आ गई?
क्लियर हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।